नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एमपी ग्रुप 4 के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, वो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ और ये हमारा 8वां पार्ट है। इससे पहले के अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वहां से भी आप देख पाओगे। ठीक है, देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो नया कुछ नहीं रहता है, जितने भी क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। आप अगर कंप्यूटर की प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हो, देखिए कंप्यूटर की आप कोई भी बुक लिख सकते हो जिसमें सारे टॉपिक दिए हो, तो वो आप वहां से जो है वो थ्योरी पढ़ सकते हो। एंड अगर आपको प्रैक्टिस लगानी है तो जितने भी सीपीसीटी के पेपर हुए हैं अभी तक, तो उसके कंप्यूटर के पेपर लगा लीजिए। और बात की जाए जो ग्रुप 4 में आए हुए हैं, या बात की जाए आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में आए हुए हैं, कंप्यूटर के जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी की प्रैक्टिस लगाइए आप। व्यापम के जितने भी एग्जाम हुए हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा गया है, तो वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नया कुछ नहीं देगा, इसकी मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ। अगर आपने व्यापम में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सीपीसीटी के हुए हैं, तो अगर आप सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हो तो आपके इसमें से फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, बस शर्ते है आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस कर लिया लगा लिया हो गया, आपको रिवीजन करना भी बहुत जरूरी होता है। रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये बाइनरी नंबर को हमसे बोला गया है यहाँ पर हेक्साडेसिमल में जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी नंबर 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, तो ये याद रखना है। बाइनरी नंबर जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। अब आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है 100 जीरो नहीं है, 11010 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें चार चार नंबरों के पेयर बनाने होंगे, यानी 4 नंबर। देखिए कभी भी आप ऐसा मत कर लेना कि आगे से स्टार्ट करना हो, आगे से मत करना है, पीछे से करना है। और यहाँ पर देखिए 3 ही बचा है, तो मैं यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा लगा दूंगा तो ये भी 4 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आप चार्ट देख रहे हो, यहाँ पर ये डेसिमल का चार्ट है, ये हेक्साडेसिमल का और ये बाइनरी का है। तो हमें ये संख्या बाइनरी में दी हुई है, तो बाइनरी में ये संख्या दी हुई है, तो हमें अब हेक्साडेसिमल करना है। तो देखिए यहाँ पर 1010 दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1010 ये वाला दिया हुआ है, और इसमें जो हेक्साडेसिमल में इसका मान है वो ए है, तो मैं इसकी जगह क्या रखने वाला हूँ, ए रखने वाला हूँ। और वहीं देखिए 0101 इसका हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए ये वाला, तो ये 5 हो जाएगा। तो यानी हम देखें तो हेक्साडेसिमल में जो इसका मान होगा वो हो जाएगा 5A। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो ये आप चार्ट याद रख लेना, या आप इसे निकाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी जो है वो इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में, बाइनरी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। आपको जो है वो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और उससे मैं पहले आपको बता दूं कि मेरे द्वारा अनअकैडमी पर क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें मैं आपको मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम है वो उसकी मैं जीके करा रहा हूँ आपको। वहां पर अभी मेरे करंट अफेयर्स जो है वो चल रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे द्वारा जो है वो स्पेशल क्लासेस ली जाती हैं। तो स्पेशल क्लासेस आज की क्लास जो है वो रात को 10 बजे होनी है। ठीक है, तो अगर आपको वो क्लास एनरोल करनी होगी, ओपन करनी होगी, तो आपको मेरे कोड की जरूरत पड़ेगी GE10, क्योंकि वो स्पेशल क्लासेस हैं। तो GE10 आप कोड डालोगे, अनअकैडमी का आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना है। आपको मेरा नाम सर्च करना है वहां पर, जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी वहां पर, तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और वहां पर मेरे द्वारा जो है वो आपको करंट अफेयर्स जो है वो जीके की क्लासेस ऑलरेडी वहां पर देखने को मिल जाएंगी, और पीडीएफ भी वहीं पर मिल जाएगी। तो पीडीएफ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको कोड करना, यूज करना रहेगा GE10। तो आज रात को 10 बजे जो है वो क्लास होनी है, 10 बजे, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा अनअकैडमी पर। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो उसका फायदा ये रहेगा कि लाइव क्लासेस रहती हैं, हमेशा ही सारी लाइव क्लासेस रहती हैं देखने को। डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका इंटरेक्शन मेरे साथ पोल कमेंट के उसके माध्यम से देखने को मिलेगा। एक सब्सक्रिप्शन में जितने भी एजुकेटर हैं उनको एक्सेस कर पाओगे। वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से देख सकते हो। और बात की जाए पीडीएफ आपको प्रत्येक सेशन की प्राप्त हो जाएगी। ओके, रिवीजन करने के लिए अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, जैसे कि 24 मंथ का, 12 मंथ का, 6 मंथ का या 3 मंथ का, तो इतना यहाँ पर आप देख रहे हो, प्राइस देख रहे हो, तो इतना पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे GE10, तो यहाँ पर आपको सीधा 10% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको जो है वो कम प्राइजों में अच्छा जो है वो जितने महीने का आप कोर्स खरीदना चाहते हो तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट वास्तव में एक एजेंसी का प्रोजेक्ट था, तो इंटरनेट जो है वो किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था, ये दरअसल पूछा गया है। ये काफी बार जो है वो पूछ लिया जाता है।
तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ARPA, ओके। ऑप्शन बी है NSF, ओके। एंड थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है NSA और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो आपने काफी नाम सुना होगा इसका, ARPANET दरअसल बोलते हैं, दरअसल पूरा जो नाम है ARPANET, ठीक है, ये होता है। तो वही जो है वो ये इंटरनेट वास्तव में जो एजेंसी है वो इसी के जो है प्रोजेक्ट था दरअसल। तो ARPANET बोला जाता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ओके। तो ये यूएस डिपार्टमेंट की जो है वो एक एजेंसी है, तो वहां पर जो है वो आपको देखने को मिलता है। अगर आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए तो याद रखना है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। तो ये जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है ARPA का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से पूछा गया है कि इनमें से कौन डीवीडी के तुलना में ज्यादा डाटा संग्रहित करती है। देखिए आपने डीवीडी जो है वो काफी सुना होगा। डीवीडी आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। पहले जो है वो एक सीडी प्लेयर चलता था, तो उसमें जो है वो ऐसी डीवीडी लगा देते थे, ये खराब भी हो जाती थी तो उसको पानी से साफ कर करा के जो है वो लगा देते थे और उसमें भी चिपकती थी। तो पहली बात तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखना, ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो फुल फॉर्म देखिए डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर आपको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है वो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें जो है वो आपको करीबन जो है वो बहुत कम जो है वो डेटा स्टोर होता है, लेकिन इससे जो ज्यादा होती है वो ब्लू रेज डिस्क आती है, उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। बाकी जो है ये सीडी रोम हो गई, ये फ्लॉपी डिस्क, ये सीडी रोम और ये फ्लॉपी डिस्क जो है ये भी स्टोरेज डिवाइस है। तो स्टोरेज डिवाइस है, एक तरीके से याद रखना है जी, ओके, स्टोरेज डिवाइस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से सेकेंडरी मेमोरी जो है वो कौन सी होती है। सेकेंडरी मेमोरी आप कैसे समझ सकते हो कि अगर कोई आप डेटा जो है वो रखते हो, जैसे कि पेन ड्राइव हो गई, तो वो अलग से आपको अटैच करनी रहती है, ठीक है। तो वही एक तरीके से सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड तो एक तरीके से देखा जाए तो ये इनपुट डिवाइस होता है, ये इनपुट डिवाइस है। डिस्क हो गया और ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, जो कि बात की जाए ये परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। जो भी लॉजिकल वहां पर परफॉर्मेंस होती है कंप्यूटर में उसके लिए यूज होता है। लेकिन ये डिस्क होती है, ये स्टोरेज डिवाइस होती है, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए एसक्यूएल स्टैंड फॉर। एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछा गया है। एसक्यूएल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। एसक्यूएल जो है वो एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, जो कि डेटाबेस से संबंधित होती है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिसका उद्देश्य क्या होता है, रिलेशन डेटाबेस में संग्रहित डेटा को स्टोर करना और मैनिपुलेट करना या क्यूरी करना। अगर आप कोई भी क्यूरी है, कोई टेबल बनी हुई है, तो वो आप जो है वो यहाँ से देखने को मिल जाती है और एक तरीके की लैंग्वेज होती है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देखिए स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है। तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रण करता है। देखिए कभी भी आप कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो कभी पहली बात तो काम ही नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि विंडोज 7 डाला हुआ है आपके में, तो वो क्या है, एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिनक्स हो गया, और बात की जाए जैसे कि आपको देखिए लिनक्स हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो है माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं, विंडोज, ये सब चीजें क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। डॉस हो गई, MS डॉस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, ये सारे ही जो है वो इसके अंतर्गत काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ओके, ऑल ऑफ दी अबव जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है, फ्लैश, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स। देखिए आपको तीन नाम तो काफी सुने होंगे आपने, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स। तो पहली बात तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो आपने देखा होगा, जैसे कि आपने विंडोज 7 डाली हुई है, विंडोज 10 या 11 डाली हुई है आपकी में, तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो क्या होता है, जो एक ब्राउजर होता है। ये ब्राउजर होता है। ब्राउजर में आपको देखिए गूगल क्रोम हो गया, गूगल एक सर्च इंजन होता है। तो फिलहाल तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा गूगल। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि गूगल क्रोम ये क्या होता है, ये बात की जाए
तो ब्राउजर होता है। जैसे कि आपने ओपेरा देखा होगा, तो मैं यहाँ पर देखिए ओपेरा हो गया, ओपेरा हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और सफारी हो गया, सफारी हो गया, ओके। एंड बात की जाए तो लिनक्स हो गया, ये लिनक्स वो वाला लैंग्वेज वाला नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो ये होता है एक बाइडू हो गया, बाइडू ये एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि जिसमें से जो है वो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ब्राउजर बता रहा हूँ, ठीक है, ब्राउजर, ब्राउजर हो गया। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। और भी बहुत सारे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज करके होता है, तो वो भी होता है। और अगर आपसे सर्च इंजन पूछा जाए तो देखिए सर्च इंजन में आपको याहू हो गया, गूगल हो गया, आस्क हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ याहू, याहू, गूगल, आस्क, ठीक है, बिंग हो गया, बिंग हो गया, ये जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और होते हैं, बात की जाए देखिए जैसे कि आपने सुना होगा डक डक गो, डक डक गो, डक डक गो, ये भी ये क्या होता है, ये सर्च इंजन होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सा टोपोलॉजी सेंट्रल कंट्रोल अथवा हब होता है। देखिए सेंट्रल कंट्रोल हब होता है स्टार। बात की जाए तो टोपोलॉजी पे मैंने ऑलरेडी जो है वो वीडियो बनाया हुआ एक, इसमें जो है स्टार, मैश, रिंग, मैश, वैश होगी। तो ये सब चीजें क्या होती है, टोपोलॉजी होती है। तो इसमें सेंट्रल में होता है, तो सेंट्रल में कोई भी हब लगा हुआ है, यहाँ पर ये हब है और ये कंट्रोल करता है। तो इसके आसपास जो है वो ये कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए थे, जैसे कि ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, एक स्टार की तरह दिखता है एक तरीके से। आप देखोगे स्टार कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये यहाँ पर लगे हुए हैं सिस्टम, तो अंदर जो है वो आपको ये हब दिखाई दे। तो ये स्टार टोपोलॉजी होती है, जिसके बीच में जो है वो सेंट्रल में जो है वो हब लगा हुआ था। रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है, रिंग की तरह होती है, इस तरीके से जो है वो लगी रहती है, यहाँ पर ये कनेक्ट होती है एक दूसरे से इस तरीके से। तो ये हो जाती है रिंग टोपोलॉजी, ये होती है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। सबसे अच्छी टोपोलॉजी कौन सी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है। मैश टोपोलॉजी में क्या है, जैसे कि मैंने 4 सिस्टम जोड़े हैं, यहाँ पर देखिए ये सिस्टम जोड़ दिए, हर तरह से जो है वो जुड़े होंगे। अगर मान लो ये वाला फेल हो जाता है तो यहाँ से भी इसको कनेक्शन मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है। अगर ये वाला भी हो जाता है तो यहाँ से भी कनेक्शन मिल रहा है। तो ये थोड़ा जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है मैश टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें जो है वो कनेक्टिविटी अगर आपको एक जगह से नहीं मिल रही है तो 2 जगह से जो है वो मिलने को होती है। अब इसमें देखिए यहाँ से कट हो गया तो इसका कनेक्शन तो चला ही गया। अब इसमें देखिए इसका कट हो गया तो ये वाला कनेक्शन सिस्टम बंद हो जाएगा। तो अगर इसमें जो है ये कट जाएगा तो बाकी 2 तरह से जो है वो सिस्टम को जो है वो कनेक्टिविटी मिलती रहेगी। तो सबसे अच्छी तो मैश टोपोलॉजी होती है, लेकिन इसका आंसर हमें पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस टोपोलॉजी, सॉरी, हाँ बस स्टार टोपोलॉजी, बस नहीं स्टार टोपोलॉजी, ओके, स्टार टोपोलॉजी। बस कैसी होती है, तो बस की तरह होती है। देखिए बस की तरह होती है, बस मतलब एक ये केबल गई है तो यहाँ पर एक सिस्टम लगा है, यहाँ पर एक सिस्टम लगा है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है। तो बस में जैसे आपने सीटें देखी हुई ना, तो ये ऐसे ही जो है वो कनेक्ट होता है। तो ये होती है बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट, लैन में फायरवॉल का उपयोग करने पर होने वाला लाभ पूछा गया है, कौन सा होता है। लैन में फायरवॉल, तो फायरवॉल का काम क्या होता है, जो अनवांटेड चीजें होती हैं उनको नियंत्रण करने के लिए जो है वो यूज होता है। तो ये लैन को सुरक्षा प्रदान करता है, तो बिल्कुल सही, लैन को सुरक्षा प्रदान करेगा। ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसका फुल फॉर्म होता है। पहली बात तो यह अनजाना स्रोत को नियंत्रण प्रदान करता है, ठीक है। तो जो क्रिटिकल रिसोर्स होता था ये भी सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त दोनों सही जो है वो इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इंजेक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। देखिए इंजेक्ट प्रिंटर, प्रिंटर से हमेशा ही क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, तो प्रिंटर आप अच्छे से कर लेना। प्रिंटर आपको देखिए इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट 2 तरह के देखने को मिलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील्स हो गया, लाइन, ड्रम, चेन, ये हो गए। लेकिन नॉन इम्पैक्ट में आपको थोड़ी अलग चीजें, देखिए थर्मल, इंजेक्ट, लेजर हो गया, यूवी हो गया, 3D हो गया। तो इसमें इंजेक्ट प्रिंटर हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इंजेक्ट प्रिंटर है तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है पहली बात तो। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या आवश्यक क्या होता है, कार्ट्रेज होता है या ड्रम होता है, रिबन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए कार्ट्रेज, कार्ट्रेज जो है वो इसमें यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये इंजेक्ट प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कार्ट्रेज, कार्ट्रेज जो है वो इसमें यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो ये इंजेक्ट प्रिंटर जो है वो
देखने को मिलता है। इसकी गति जो है वो धीमी होती है। अधिकतर जो है इसका उपयोग जैसे आपने देखा होगा जो फोटोकॉपी की दुकान पर छोटे से प्रिंटर रखी रहती है ना, उसमें जो है वो कलर फोटो निकालते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का रहता है। तो वही जो है वो एक तरीके से इंजेक्ट प्रिंटर होता है। ओके, तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एक बाइट निम्न में से किस समूह को प्रदर्शित करता है? देखिए जो है वो जो बाइट है, तो ये 8 बिट्स को, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के बराबर, ठीक है। तो ये स्टोरेज मेमोरी से संबंधित होता है। मेमोरी जो है वो आपको याद रखना है, एक एमबी में जो है वो कितने केबी होते हैं, तो एक एमबी में जो है वो 1024 केबी होते हैं, ठीक है। अगर आपसे एक जीबी में कितने एमबी होते हैं, तो 1024 एमबी होते हैं एक जीबी। एक जीबी गीगाबाइट बोलते हैं, जिसे मेगाबाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसे किलोबाइट बोलते हैं। तो ये जो है वो आप याद रखना, स्टोरेज से भी आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सा एक डीबीएमएस का लाभ नहीं है? इसमें से हमसे पूछा गया है कौन सा एक डीबीएस का लाभ नहीं है। ऑप्शन है मानक लागू करने के लिए क्षमता में वृद्धि करना, डाटा समग्रता में वृद्धि, डाटा पर स्थानीय नियंत्रण करना, या अतिरिक्त डाटा कम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, लोकल कंट्रोल ओवर द डाटा। ये जो है वो इसका काम नहीं होता है, बाकी ये सारे काम देखने को मिलता है। इसका जो फुल फॉर्म है आपको याद रखना है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डीबीएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस क्या होता है? बूट वायरस, मैक्रो वायरस, फाइल वायरस, या एंटीवायरस। तो एप्लीकेशन जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि एमएस ऑफिस ले लेता हूं। एमएस ऑफिस ये क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इसमें अगर कोई वायरस फैलेगा तो वो मैक्रो वायरस फैलेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मॉडेम द्वारा किस ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है? सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, टाइम इंटरवल, या एटा। तो इसका आंसर हो जाएगा असिंक्रोनस, ठीक है। जो मॉडेम द्वारा किसी ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है वो असिंक्रोनस होता है। अगर कोई भी ट्रांसमिशन या डेटा भेजा जा रहा है तो वो पहले तरीके से जो है वो इसका उपयोग किया जाएगा, वो असिंक्रोनस किया जाएगा, क्योंकि दूसरा जो है वो अगर कोई मान लो यहाँ से यहाँ पे डाटा भेजा जा रहा है, ठीक है, इस पे ये सेंडर है और ये रिसीवर है। तो यहाँ से अगर मान लो कोई बीच में से कोई डाटा जो है वो चुराता है तो ये असिंक्रोनस है, तो उसे समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जाने के बाद जो है यहाँ पर पहुंचेगा ना, तो वो सिंक्रोनस हो जाता है। तो इसमें जो उपयोग किया जाता है वो असिंक्रोनस का यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया है, कई बार आपने देखा होगा, ये कई बार जो है वो पूछा जाता है। तो इसका आंसर होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी। तो देख लेते हैं, विटल तो नहीं है, ये नहीं होगा, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी। ये पीएससी में आया, पीएससी तक में क्वेश्चन आया हुआ है, और एसएससी और रेलवे हो गया और बाकी के एमपी के जितने भी एग्जाम में कई बार जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन देखने, और आपको 10 बजे जो है वो अनअकैडमी पर मेरी क्लास अटेम्प्ट करनी है 10 बजे। कोड आप यूज कर लेना GE10, तो क्लास ओपन हो जाएगी वो, और वहां पर मैं आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स हो गया वो आपको मैं पूरा जो है वो करवा रहा हूँ, जिससे आपको अलग से कुछ भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको PDF भी मिल जाएगी वहीं पर। ओके, जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कम से कम आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट में एक में जो है वो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।